वेलकम टू माय ऑनलाइन स्कूलिंग चैनल। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का काम। आशा करते हो आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। आज की हमारी डेट है 8 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर है 127। आज हमारी मैथ्स की वर्कशीट आई है जो क्लास 5th के लिए है, जिसमें हमारा है लर्निंग आउटकम है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज, कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। दीपा की आमदनी। दीपा नाम की लड़की, उसकी आमदनी यानी इनकम के बारे में है। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर का वेतन नहीं मिलता, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 रुपये यानी 494 रुपीज़ मिलते हैं। दीपा ने अक्टूबर महीने में बेटी की पढ़ाई के लिए हर रोज़ 65 रुपये गुल्लक में जमा किए। दीपा की बेटी हिसाब लगा रही थी कि उसकी मम्मी ने अक्टूबर के महीने में कितने रुपए जमा किए हैं। क्या उसका हिसाब लगाने का तरीका अलग है, दीपा से अलग है। सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया है, उसे पूरा कीजिए और पता कीजिए, लगाइए कि दीपा के कुल कितने जमा करने लगी। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, अलग तरीके से दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया है, 65 और 31 करना था। अक्टूबर में 30 डेज होते हैं और 65 रुपीज़ वो ये रहे, ये यहाँ ले लिए। तो उसने पहले क्या किया, यहाँ पे 65 को 1 से, इस वाले 1 से करा, और फिर 65 को 1-30 और +1 31 होता है ना, तो उसने 30 ले लिया मल्टीप्लिकेशन आसान करने के लिए। तो उसको बाद में इसमें प्लस करेंगे 5, 1, 9 + 1 10 और 2। तो उसने 2015 रुपीज़ इकट्ठे कर लिए। नेक्स्ट है, गुल्लक में 65 रुपये डालने के बाद दीपा के पास एक दिन में कितने रुपए बचते थे। अब दीपा की कमाई कितनी थी, 494 रुपीज़, और कितने डाल देती थी वो, ₹65 डाल देती थी। तो उसके पास कितने बचे, क्या होगा यहाँ पे, माइनस। तो माइनस करेंगे, ये 4 नहीं जा सकता, तो ये 14 हो गया और ये 8 हो गया। 14 में से 5 गए 9, 8 में 6 गए 2 और यहाँ बचा 4। तो उसके पास कितने रुपीज़ बचे थे, 429 रुपीज़। ठीक है, आगे चलते हैं। पी, निम्नलिखित सवाल ऊपर दिए गए तरीकों के हल करने का प्रयास कीजिए। अब आपको इन क्वेश्चंस को उसी तरीके से हल करना है। ठीक है, तो करते हैं हम। तो ये हमारे क्वेश्चन है। पहला है 55 मल्टीप्लाई बाय 42। तो अगर हम वो दीपा वाले तरीके से करेंगे तो ये होगा हमारा 55 × 2 और यहाँ लिखा जाएगा 55 × 40। ठीक है, और फिर इसको हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे। इसी तरीके से ये सारे आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे भी मैं सारे लिख देती हूँ। जैसे 76 मल्टीप्लाई बाय 39 है, तो 76 मल्टीप्लाई बाय 9 और फिर 76 मल्टीप्लाई बाय 30। अब इसमें तो कोई परेशानी नहीं हो रही ना कि 40 और 42 कहाँ से आ रहा है, हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं। 40 + 2, 30 + 9। ठीक है, ये स्प्लिट कर रहे हैं, इसको यहाँ नहीं लिख रही, कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे जो आंसर आएगा उनको प्लस करेंगे तो यहाँ पे का आंसर आ जाएगा। यहाँ 83 मल्टीप्लाई बाय 72 है, तो इसको इस तरीके से करेंगे। 83 मल्टीप्लाई बाय 2 और 83 मल्टीप्लाई बाय 70। यहाँ पे आ जाएंगे दोनों और इनको फिर प्लस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से होगा। 66 मल्टीप्लाई बाय 5 और 66 मल्टीप्लाई बाय 90। नेक्स्ट है हमारा, तो ये हमें दीपा के तरीके से कर रहे हैं हम। आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं जिससे आपको आसानी लगे। ठीक है, ये दीपा का तरीका था। 57 मल्टीप्लाई बाय 5 और 57 मल्टीप्लाई बाय 40। लास्ट है हमारा 47 मल्टीप्लाई बाय 5, 47 मल्टीप्लाई बाय 40। अब जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपके आंसर्स आ जाएंगे दोनों का। इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ, मल्टीप्लाई करके यहाँ, फिर उसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, ये आप खुद करिएगा। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन सी। दीपा अंदाज़ा लगा रही थी कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर नवंबर के महीने में हर दिन 400 रुपये बचा लेते हैं तो उस महीने में लगभग उसकी 12,000 की बचत कर पाएंगे। उसने बिना कॉपी के हिसाब करके अंदाज़ा कर लगा लिया। जानते हैं कैसे, तो उसने बिना कॉपी के कैसे किया, इस तरीके से। उसने क्या किया, 0 0 अलग कर दिया, 3 0 हो गए।
और 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया 12, तो ये 12,000 आराम से आ गया। इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा दीपक की तरह आप भी बिना कॉपी पर हिसाब किए निम्नलिखित सवालों को हल करने का प्रयास कीजिए। हमारा है पहला 500 मल्टीप्लाई बाय 40, तो हमने क्या किया 500 मल्टीप्लाई बाय 40 को 3 0 को हमने पहले ले लिया और 5 4 20, तो ये हो गया हमारे 20,000। आ गया ना इजीली। इसी तरीके से 300 मल्टीप्लाई बाय 50 है, तो 300 के 2 0, 50 के 2 1 0 हो गए 3 0 और 3 5 15, तो 15,000। इसी तरीके से 700 मल्टीप्लाई बाय 80, तो ये 3 0 हो गए हमारे अलग से और 7 8 56, तो 56,000। नेक्स्ट है हमारा 200 इंटू 90, तो 3 0 हो गए हमारे और 9 2 18,000। ये तो बहुत इजी है। 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 1000 हो जाएंगे। ये 3 0 आ गए इनके, ठीक है। लास्ट है हमारा 900 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 3 0 ये हो गए और 9 3 27, तो 227। तो इनके जो अलग अलग हमारे जो आंसर आ गए ये आ गए 20,000, 15,000, 56,000, 18,000, 1,000, 27। ये कैसे आ रहे हैं? हमने इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया है हर जगह आगे वालों को, बाकी के ज़ीरो को हमने प्लस ले लिए कि कितने ज़ीरो है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 1 से किया तो या 9 को 3 से किया 27 हो गया, 3 0 हो गए, ठीक है। गुणा के सवाल दिमाग यानी मेंटल मैथ में ही हल करने के लिए आपको पहाड़े अच्छी तरह से आने चाहिए। आपकी कॉपी में 2 से 10 तक के पहाड़े लिखिए। यहाँ पे तो 2 से 10 लिखा हुआ है, आपको 2 से 20 लिखने हैं। 10 तक तो सभी को आते हैं, आपको 20 तक लिखने हैं, ठीक है। 10 तक नहीं लिखना, 20 तक करना है। आपकी 5th क्लास है, आपकी बड़ी क्लास है। टीचर्स के लिए आपको समझाने के लिए बोला गया है कि आपको वर्कशीट अच्छे समझाएं। अभिभावक बोले बच्चों से चर्चा की कि घर की महिलाएं निस्वार्थ भाव से ढेर सारा जो काम करते हुए तुलनीय होता है कि हम घर में जो मम्मी दादी बुआ चाची जिस लोग काम करते हैं सारे अपनी मर्जी से काम करते हैं, और जो काम करते हैं खाना बनाते हैं सुबह इतनी जल्दी उठते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं कर सकते। वो अतुलनीय होते यानी अमूल्य होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकते। आप क्या मम्मी को देते हो कि मम्मी आज अपने अपनी रोटी बना के दी या सुबह उठ के जल्दी उठे तो आज चलो हम आपको इतने रुपए दे देते, ऐसे नहीं कर सकते। हम उसको नाप ही नहीं सकते हम किसी भी तरीके से, ठीक है। लास्ट है कोविड एप्रोप्रिएट भी है। कोविड से 19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने, जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। हमारे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर में से एक है कि हमेशा मास्क पहन के रहिए। जब घर से बाहर जाए तो मास्क पहनने को बोलिए सबको बोलिए कि मास्क पहनना है। कोई भी नजर आए बिना मास्क के बाहर तो उनको मास्क पहनने के लिए मजबूर कीजिए कि बोलिए उनको मास्क पहने ताकि वो सुरक्षित रह सकें और आप भी सुरक्षित रह सकें। तो दक्षिण में मेन तो मेंटल मैथ की मल्टीप्लिकेशन है। 2 तरीके से मल्टीप्लाई करवा रखा है। एक ये वाला तरीका है जब उसने दोनों ने महीने भर का लगाया, और एक दूसरा तरीका है। और इसको आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं जो हम नॉर्मली करते हैं। जब मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको इसी क्वेश्चन को, अगर हम अपने इसी क्वेश्चन को करें अपने तरीके से तो हम कैसे करते हैं, इस एक पहले इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 1 5 5, 1 6 6, फिर यहाँ क्रॉस या 0 लगा के 3 5 15 और 6 18 19। तो देखिए सेम आ रहा है बिल्कुल। 6 5 11 1 10 और यहाँ 2, यही हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो जो आपको इजी लगे बेटा वो करना है, ठीक है। ये आपको एक तरीका बताया है। अगर आपको ये वाला तरीका मुश्किल लगता है तो अपने तरीके से भी कर सकते हैं और आंसर दोनों का सेम ही आएगा। आप किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये आपको करना है, अच्छे से करना है, ध्यान से करना है और समझ के करना है, ठीक है। हैव अ गुड डे।